Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, friends, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you find is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will hear this recording, whenever you will reach this recording, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want a personalized reading, means if you want reading for a particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have given in the description box. Okay, I'll take out all the cards in one go and then I'll start the reading. Okay, one more time. I'll shuffle the card. Okay, I'll take out all the cards now. The Magician. Okay. Ace of Cups. 5 of Cups. 9 of Pentacles. 8 of Pentacles. King of Swords. Death. 8 of Cups. 7 of Swords. And the bottom of the deck is Queen of Cups. Okay, so I'll keep the deck aside now. 8 की बहुत एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स. तो 8 जो है वो कहते हैं ना जस्टिस का नंबर है, मतलब मेहनत करवाता है लेकिन न्याय का नंबर है, तो आपको न्याय मिलेगा. ओके. नंबर 8 जो है वो शनि देव का नंबर है, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा. तो रीडिंग शुरू करते हैं. अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूं तो पास्ट की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि पास्ट में 5 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है. ये दोनों ही कार्ड एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति आई. मैं आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ. ओके. रिग्रेट की एनर्जी आई. रिग्रेट किस चीज़ से? रिग्रेट विद अनएक्सपेक्टेड आउटकम. आपने जैसा सोचा नहीं वैसा आपकी लाइफ में घटित हो गया कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो धोखे का कार्ड होता है, डिसीट का कार्ड होता है. और ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने बिट्रेयल की एनर्जी डाली. मतलब कुछ आपने और समझा, कुछ आपको और दिखाया गया, लेकिन रिज़ल्ट जो है फिर उसका आउटकम अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जैसा आपने सोचा नहीं था, और डिसअपॉइंटिंग आउटकम. तो ये आपके पास्ट की एनर्जी है कि धोखा, बिट्रेयल, राइट, और डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, ओके, विद अनएक्सपेक्टेड आउटकम. और 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि यू नीड टू मूव ऑन. ठीक है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड ही ये मैसेज देता है कि यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द 3 कप्स दैट हैव फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड, लेकिन 2 कप्स आर स्टिल स्टैंडिंग बिहाइंड यू. आप उन 2 कप्स को देख ही नहीं रहे जो कि आपके पीछे एकदम दे आर स्टैंडिंग स्टिल, दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर इन द गुड पोजीशन. आप उन कप्स को देख रहे हैं जो ग्राउंड पे, जो ज़मीन पे गिर चुके हैं, राइट, एंड उनको देख करके आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं. तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन. यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, यू हैव वेज ओपन फॉर योर सेल्फ इन योर लाइफ, तो उनकी तरफ आप देखिए. और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की मैं बात करूं तो ये धोखे का कार्ड तो है ही और बिट्रेयल का कार्ड तो है ही. तो कुछ लोगों से आपने धोखा ज़रूर खाया है. ओके. कुछ और समझ के आपने कुछ लोगों को शायद कुछ और समझा, लेकिन वो निकले कुछ और.
तो इस तरह की भावना, इस तरह का आपका कुछ पास्ट का इवेंट इससे रिलेटेड कुछ रहा है। और ये जो कार्ड है ना, ये भी मैसेज देता है कि आपने तो धोखा खाया, बट कभी भी नेवर यूज़ डिसीट फॉर योर ओन गेन ऑल्सो। तो ये भी सीख देता है कि आपने धोखा खा लिया, लेकिन कभी भी धोखे का इस्तेमाल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ना करें। लेकिन इस वक्त तो आप तो धोखा खा ही चुके हैं। ओके, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। डिसअपॉइंटेड हुए हैं, रिग्रेट आपको हुआ बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड आउटकम। और ये जो इसके पीछे जो रीज़न था वो कुछ लोग थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके पास की एनर्जी में प्रेजेंट है, जो मुझे लगता है कि इन्हीं सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आए, अथॉरिटी के पोजीशन में आए। होता है ना, एक बार आदमी धोखा खा लेता है तो फिर वो जाग जाता है। ओके, और फिर उसको जब एक बार झटका लगता है तो फिर वो एक स्टैंड लेता है अपने लिए। तो वैसा ही कुछ, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी इन दोनों के साथ प्रेजेंट है। तो आपने जब दुख तकलीफ़ झेल लिया, धोखा झेल लिया, उसके बाद आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में अपने आप को लेकर के आए और काफ़ी नॉलेज आपको एक एक्सपीरियंस आपने किया, उससे आप नॉलेजेबल हो गए। ओके, और जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी का कार्ड तो होता ही है। बहुत ही लॉजिकल होता है ये पर्सन, और ये इतना एक्सपीरियंस्ड होता है, एक्सपीरियंस होल्डर होता है कि वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है, दूसरों को भी काउंसल ऑफ़र कर सकता है, बेस्ड ऑन हिज सुपीरियर नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह का पर्सन होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला। अब अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी देखूं आपकी, तो उसमें एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। राइट, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स प्रेजेंट हैं। मतलब आपने पास्ट में जो भी आपको अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिला, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, वो सब झेलने के बाद आपने अपनी लाइफ में आपने अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दिया। डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट दिया। और क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, तो हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर किया हो, ये क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है, किसी न्यू रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं। ओके, या फिर आपने किसी काम को लेकर भी फ्रेश स्टार्ट किया हो, मतलब आपने अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दिया। ओके, योर लाइफ नीडेड अ रिन्यूअल, आई वुड से। तो एक रीबर्थ टाइप का झटका खा लिया, दुख उठा लिए, अब अपने आप को एक नए तरीके से संभाला। और 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों प्रेजेंट है। मतलब जो भी आपने कुछ नया स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, जो भी एक नया चैप्टर आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, अब आप उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, ये एक हार्ड वर्क का कार्ड होता है, अपने आप को आइसोलेशन में रख करके हार्ड वर्क करना। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आइसोलेशन का कार्ड भी होता है, लेकिन इस आइसोलेशन में पर्सन करता क्या है, वो मेहनत करता है। मेहनत क्यों? टू मास्टर अ स्किल। अगर जो भी उसने नया स्टार्ट किया, जो कि एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट गिवन टू लाइफ, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है कि अब जो स्टार्ट उसने किया है उसमें वो मेहनत कर रहा है। जहाँ पे भी जो भी उसने स्टार्ट किया उसमें वो लग के मेहनत कर रहा है पर्सन। राइट, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो मास्टरिंग अ स्किल का कार्ड होता है। कोई भी स्किल को मास्टर करना, मेहनत करना। जैसे ये पर्सन हैमर से कुछ कार्व कर रहा है। क्या कार्व कर रहा है? तो वो हैमर से पेंटिकल कार्व कर रहा है, मतलब धन, वेल्थ। तो जो भी वो मेहनत कर रहा है वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए कर रहा है, अपने आप को अच्छा करने के लिए कर रहा है, सोसाइटी में अपने अंतर्मन को अच्छा करने के लिए कर रहा है। मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ वो मेहनत कर रहा है। अपने आप को मजबूत भी कर रहा है, क्योंकि उसने पास्ट में धोखा खाया है, तो ऑफकोर्स उसको मेहनत करनी है, अपने आप पे रिकवर करना है, तो वो भी कर रहा है। ओके, और वो अपने सोशल पोजीशन को बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ओके, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने अपने पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं,
जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपने काफ़ी सीखा है और आप एक तरह से एनलाइटन हुए हो, अवेकन हुए हो और आप डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस को आपने अबंडन कर दिया है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड ही होता है टू अबंडन डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस। जो भी आपकी लाइफ में अनप्लेजेंट सिचुएशन रहे पास्ट में, उन सबको आपने एकदम अबंडन कर दिया, ओके, एंड यू मूव्ड ऑन। क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोल रहा था, यू नीड टू मूव ऑन, और 8 ऑफ कप्स के कार्ड में आपने मूव ऑन कर लिया। नाउ यू आर सीकिंग डीपर गोल्स, नाउ यू आर सीकिंग हायर गोल्स, ओके। अब आपकी जो इच्छा है वो मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठ गई है और आप कुछ हायर गोल्स की तलाश में, हायर गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें डेफिनेटली स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी है एंड योर सोशल इकोनॉमिकल गुड पोजीशन भी है, ये सब कुछ है। तो इसकी तरफ अब आप बढ़ चले हैं, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अब इतना कुछ जो पर्सन ने सीखा है, पास्ट में दुख उठाया, प्रेजेंट में मेहनत कर रहा है, ओके, और स्पिरिचुअली भी वो ग्रो कर रहा है। इतना कुछ जो पर्सन ने सीखा है तो उसके फ्यूचर की एनर्जी तो अच्छी होगी ही, एनलाइटेंड होगी ही। और आपकी फ्यूचर की एनर्जी में आया है द मैजिशियन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो डेथ जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये ऑफ कोर्स जैसा कि नाम बोल रहा है डेथ मतलब बॉडी का डेथ नहीं, जो आपका एक ओल्डर सेल्फ था, जो कि दुखी सेल्फ था, जो हारा हुआ सेल्फ था, उसकी डेथ। और ये जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होल्ड किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उन सब से सीख कर अपने आप को मजबूत बनाकर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के आप उसमें फेज़ में आप आ गए, आपने आना शुरू कर दिया, या फ्यूचर की एनर्जी में आई है, फ्यूचर की एनर्जी में ये कार्ड आया है। लेकिन कुछ लोग इस रास्ते पे बढ़ भी चुके होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे। जो डेथ का कार्ड होता है ना, वो दिखाता है कि एंड ऑफ अ साइकिल, कोई एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, हो रहा है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इट्स एंड, ओके, एंड अ न्यू साइकिल इज़ गोइंग टू बिगिन इन द नियर फ्यूचर। एक नया साइकिल, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। वो तो होगा ही ना, आप अभी मेहनत कर रहे हो तो आप निखर के आओगे ही, राइट, आप ट्रांसफॉर्म तो होगे ही। तो एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग आप उसमें एंटर करोगे, ओके। और मैजिशियन की एनर्जी में आप चले जाओगे जब आप अपने ऊपर सारा वर्क कर लोगे, जो कि आप अभी कर रहे हो, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, ओके। अपना इनसाइड भी ग्रो कर रहे हो, अपना आउटर वर्ल्ड में भी अपना पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हो, वो सब कुछ आप मेहनत कर रहे हो। तो आप मैजिशियन की एनर्जी में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर लोगे जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो मैजिशियन की एनर्जी होती है वो एक रिसोर्सफुलनेस की एनर्जी होती है। रिसोर्सफुलनेस मतलब कि इस पर्सन के पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो सक्सेस के लिए, जो सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ में चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास पैशन भी है। व्हाट डू यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल? यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, आपका हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज़ें चाहिए। इंटेलेक्ट चाहिए आपको, आप में उतना ज्ञान होना चाहिए, उतनी बुद्धि होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है। ऑल दी एलिमेंट्स लाइक फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ये चारों एलिमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, जो माइनर अरकाना के जो हमारे पास होते हैं ना, पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड वंड्स, ये सब इस मैजिशियन के पास है, जो कि ये यूज़ कर सकता है जब भी इसको इनकी ज़रूरत पड़े। तो जब सारे रिसोर्सेज किसी पर्सन के पास हो तभी तो वो काम कर पाएगा सक्सेसफुली, तभी तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा किसी काम में। तो वही बात है कि आप मैजिशियन की एनर्जी में चले जाओगे और आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि दिखा रहा है कि आप फ्यूचर में यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर इंडिपेंडेंस। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, वो इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है, वो लग्जरी का कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप अभी जो भी मेहनत कर रहे हो,
ओके, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप इन सब का जो लाभ है, इन सब का फल आप भविष्य में चखेंगे, इनका लाभ आप उठाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि वो एक प्रॉमिस कर रहा है प्रचुर मात्रा में धन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, इनकम के सोर्स बनेंगे, क्योंकि देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है जिसमें आदमी मेहनत करता है, जो प्रेजेंट की एनर्जी है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है जो फ्यूचर की एनर्जी है वो भी प्रेजेंट है। मतलब अभी मेहनत कर रहे हैं आप, और फ्यूचर में आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एक यू नो वेरी एक मतलब इनकम का जो आपका रहेगा इनफ्लो वो अच्छा रहेगा। आपकी फ़िनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आप मेहनत कर रहे हैं और फिनेंशियल पोजीशन आपकी हो जाएगी अच्छी, क्योंकि 9 बताता ही है कि ये योर वेल्थ इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। वेल्थ एंड बेसिकली इट सेज दैट यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत का आप अपनी मेहनत का जो भी आउटकम है उसका लाभ उठाएंगे आप फ्यूचर में। और वेल्थ का कार्ड तो ये है ही, तो जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजीशन होता हुआ दिखा रहा है इन नियर फ्यूचर। ओके, और आपका व्यक्तित्व अगर मैं उसकी बात करूं तो क्वीन ऑफ कप से ये चीज़ क्लियर है कि आप एक बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं, आप कंपैशनेट हैं, यू आर सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स, और आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है। दिस इज़ द वर्ड, ट्रस्टवर्दी। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर सकते हैं, और इंट्यूशन पे भरोसा करके आप स्टेप्स ले सकते हैं। इस तरह के आप पर्सन हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।